हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम जी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमने जी की वैल्यू निकालना देख ली थी और एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था। एक आपको सॉल्व करके मैंने बताया था कि क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो आई होप आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। कैपिटल जी का फॉर्मूला जैसा कि हमने देखा था, कैपिटल एफ का फॉर्मूला था कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एम अपॉन में डी का स्क्वायर। वहीं स्मॉल जी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन में डी का स्क्वायर। इस तरीके से हमने दो फॉर्मूले देखे थे और वैल्यूज देखी थी कैपिटल जी और स्मॉल जी की। आज उन्हीं के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप लोगों को निकालना है न्यूमेरिकल नंबर 10.2। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10.2 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल 10.2 में दिया हुआ है कि एक कार है जो कि फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, मतलब वो रोड के किनारे से गिरकर कहां जाती है, कगार, किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। ठीक है, मतलब ऊपर से कहीं वो धरती पर गिरी है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, उसने क्या बोला है कि स्मॉल जी कितना दिया हुआ है, उसने 10 मीटर पर सेकंड। आपको पता होगा पहले जो हमने कल वैल्यू निकाली थी स्मॉल जी की, वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है वैल्यू, लेकिन हम 9.8 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में पॉइंट वाली डिजिट से ज्यादा इजीनेस किसमें मिलेगी, 10 लिखने में। तो इसलिए 10 ज्यादा इजी रहेगा सॉल्व करने में, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 10 लिखते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, क्या दिया है उन्होंने कि आपको जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पहली चीज जो हमें निकालना है वो है धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। ठीक है, क्या हो रहा है, वो धरती पर टकराते समय कार की चाल। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पर निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है क्या है, 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगी। टाइम हमें दिया हुआ कितना है, 0.5 सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों एक ही चीज होती है। तो g ये दिया हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब वी नो दैट न्यूटन की तीनों इक्वेशंस आपको पता होंगी, मोशन की तीनों इक्वेशंस, उन्हीं को हम देखते हैं। वी नो दैट v u + at होता है। ठीक है, तो v की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो u की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पर रख दे 0 प्लस a की वैल्यू, a क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन त्वरण है, a की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या दी है 0.5, तो इसको लिख देते हैं 0.5। v 10 मल्टीप्लाई 0.5, यहां से पॉइंट हटाओ, अपॉन में 0 लगा दो, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई, हमारी v की वैल्यू निकल गई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी थी उसकी हमने वैल्यू निकाली। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, तो कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट उसने बोला है कि 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता है औसत चाल का, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है v + u अपॉन में 2। ठीक है, क्या होता है, v + u अपॉन में 2। तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एवरेज जब निकालेंगे तो किसके बराबर होगी, v की वैल्यू क्या है 5 प्लस 0 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2 कैंसिल करो, 2 2 जा 4, पॉइंट 1 उधर गए 2.5। एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत चाल किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड।
हिंदी मीडियम में लिख लेंगे औसत चाल बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई हमारी औसत चाल आ गई। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है थर्ड पॉइंट उसने क्या निकालने का बोला है, थर्ड पॉइंट उसने निकालने का बोला है धरती के कगार कितनी ऊंचाई पर है। मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, कि धरती की कगार की ऊंचाई कितनी है। तो हाइट हमें निकालनी है, हाइट बेसिकली यहाँ पर क्या है, दूरी है, s की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है, विस्थापन की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है। तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम इन सारी चीजों को पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। हमने वेलोसिटी भी निकाल ली है, वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। इसी के बेस पर अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लोग नोट कर लेना ये सारी चीजें। थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसकी दूरी निकालना है। तो v नो दैट, इसमें भी वी नो दैट लिख लेना है ना, वी नो दैट। हमें क्या पता है, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s इज इक्वल टू u की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई t की वैल्यू है 0.5 प्लस 1/2 a की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई t की वैल्यू है 0.5 और इसका स्क्वायर। आगे आते हैं तो 0.5 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो। 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, इसको हटाओ, पॉइंट को हटाओ, इन दोनों के अपॉन में क्या लगा दो, 2 0। अब क्या देखना, 2 5 * 10, 5 2 * 10, 5 4 * 20। यहाँ पर हो गया s = 5/4, ठीक है। 5 और 4 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो 4 × 4 पॉइंट, यहाँ पर क्या लगेगा 0, तो 4 2 = 8, फिर उधर 4 5 = 20, ठीक है। तो s = क्या आ जाएगा 1.25 मीटर। ये आ गया हमारा थर्ड आंसर, ठीक है। सिंपल था कि अगर हमें विस्थापन निकालना है उस पॉइंट में तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दें, सॉरी ये वाला फार्मूला लगा देंगे, s = 1/ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, an object is thrown vertically upwards and rises to the height of 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं हम, ठीक है, और ऊपर की तरफ फेंकने पर वो कहां तक चला जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। परिकलन कीजिए, पहला वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, कितना वेग उसका था जब उसको ऊपर फेंका गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय। मतलब देखो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें पता ही है, एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हम एक्सेलरेशन तो ले लेंगे, देखते हैं क्या टाइम निकलता है। देखो सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। पहली चीज जो हमें गिवन है तो वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना पहुंचा है, वो ऊपर 10 मीटर ऊपर पहुंचा है, ठीक है। सेकंड, जब ऊपर की ऊंचाई 10 मीटर पर वो पहुंच गया है तब उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कितना होगा, तो ऊपर जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब उसका वेग होता है 0, तो 0 मीटर पर सेकंड होगा उसका अंतिम वेग। v की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, v की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम स्टार्ट किससे, अब आगे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन। तो आप a बोलो या g बोलो, ये किसके बराबर होगा, तो हमें पता है पृथ्वी पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसलिए ये किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब हमें किन किन चीजों की वैल्यू मिल गई है,
विस्थापन मिल गया है, अंतिम वेग की वैल्यू मिल गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू मिल गई है। अब हम इसको पुट करते हैं। देखो सिंपली ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, तो इसको मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूं, a = क्या हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। v नो दैट क्या हमें पता है, हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से तीसरा समीकरण जो गति का था उससे पता है कि v² बराबर होता है u² + 2as। v² की वैल्यू हमें पता है 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, +2 मल्टीप्लाई a कितना है -9.8 मल्टीप्लाई s कितना है, s हमें पता है 10, ये हो गया 10। u तो अभी रहने दो इसको ऐसे कि 0 बराबर यहाँ पर क्या है u² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10, इसका पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ पर क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, तो एक 0 लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 9.98 मल्टीप्लाई 2 करते हैं और इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 98 बराबर u का स्क्वायर। 98 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 जा 16, 1 और 6, 9 2 जा 18 और 8 19, 196 = u स्क्वायर। और आप इसको क्या लिख सकते हो, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं u बराबर रूट में 196। आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो या फिर 196 में से कुछ पार्ट उसका रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम 196 से निकालना चाहेंगे तो देखो u अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम लो इसका। ऐसे तो 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे, 2 से करते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब देखो 7 के 2 पेयर बन रहे हैं और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ u बराबर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर से रूट कैंसिल, दोनों बाहर आ जाएंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2, मतलब u की वैल्यू हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। आज समझ में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड, तो इसलिए आप इसको नोट कर लेना, मैं डायरेक्टली इसको क्या लिखने वाला हूँ 14 मीटर पर सेकंड लिखने वाला हूँ, इसको आप नोट कर लो, मैं यहीं पर इसको लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा u = 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया हमारा u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का अब हमें पता चल गया, प्रारंभिक वेग का हमें पता अब चल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट उसने बोला था वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, मतलब सबसे ऊपर पहुंचने के लिए लिया गया समय कितना था, तो समय निकालना है, तो सिंपली एक इक्वेशन से निकालता हूं, वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v = u + at, v की वैल्यू हमें पता है, तो वहां पता है कितनी है 0, तो ये हो गई 0, u की वैल्यू अभी निकाली है 14, तो ये हो गई 14, प्लस a की वैल्यू क्या है 9.8, लेकिन माइनस में -9.8 मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या है, टाइम हमें पता ही नहीं, तो ये t, 0 = 14 - 9.8t, -9.8t को मैं इधर लेकर आता हूं, तो प्लस का 9.8t बराबर 14, 9.8 इधर जाएगा तो 14/9.8, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगाओ, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, ये क्या हो जाएगा 10/7, कैंसिल करो, 7 1 जा 7, पॉइंट 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर आगे जाएगा तो 1.4 और 2 के आगे 0 लगाएंगे तो 4 2 7 2 जा 14, 1.42, टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1.42
सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने सेकंड वाला पोर्शन भी इसका सॉल्व कर लिया। 1.42 या फिर 1.43 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, तो ये भी सही है हमारे पास। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1.42 सेकंड। ये दोनों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम मास बोलते हैं। ठीक है, मास हम पढ़ेंगे, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है और ग्रेविटी का इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।